अच्छा, पहली बात तो मेरा ख्याल है कि H9, G9 और डी चौक वो तो कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि कल इतना लेट डिसीजन हुआ कि ग्राउंड पे मैं था, अली नवाज अवान था और खुरम थे जो यहाँ मैनेज कर रहे थे रैलीज। तो हमें तो पता ही नहीं चला कि हम तो 1 बजे निकल गए थे बाहर फील्ड में, लोग इकट्ठे करने थे, तो हमें तो नहीं पता कि किस वक्त कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया और वो कन्वे ही नहीं हो सका। और यही मेरा ख्याल है कोर्ट ने यही बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि कन्वे ही नहीं हो सका पूरी तरह, इतना थोड़ा टाइम था और वो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन बहरहाल एक चीज़ तो होगी कि तहरीक की कामयाबी आपको हुकूमत की जो होता है ना बौखलाहट से नज़र आती है। आप देख लें, बिलावल साहब का मार्च आया, मौलाना के मार्चेज आए, नून लीग ने प्रोटेस्ट किए, हम कितना पीसफुली ने कहते थे आए आपको वेलकम करते हैं। इनको तो दूसरे लफ्जों में कहता हूँ, मौलाना को H9 का जो ग्राउंड दिया गया था, क्या वो एक कदम भी वहां से बाहर रखा गया जो मुकर्ररा जगह उनको दी थी आप लोगों ने? आप मौलाना साहब कंपेयर कैसे कर सकते हैं? हमारे घरों पे छापे, हमने पता नहीं कितने, उस पे तो तनकीद हो रही है ना, वो गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था, उस पे तो हम तनकीद करें। तो वो जस्टिफाई करता है कि आप लोग मुकर्ररा जगह से तनकीद की बात ना करें, ये तो उन्होंने क्रश किया हमें। राना सनाउल्लाह साहब को मैं टीवी पे पूछता हूँ, आप तो कहते थे मैं ना चाहूं तो 20 बंदे ना निकले, तो आपने तो 20 की प्लानिंग की। वो तो अभी कह रहे हैं कि मुझे शर्मिंदगी है, हमने इतने इंतजाम क्यों कर लिए, बंदे तो कोई निकले ही नहीं। नहीं, अच्छा, उनको शर्मिंदगी है, उनको बिल्कुल शर्मिंदगी वाला जुमला ठीक है। उनको शर्मिंदगी है कि आप सियासी अपने आप को कहते हैं, सियासी निहत्ते कारकुनों पे आपने गोलियां चलाई, आपने टीयर गैस मारे, आपने कंटेनर्स पे लगा के लोगों को डंडे मारे, हम जैसे MNAs को आपने डंडे मरवाए, हम जख्मी, हमारी टांगे आपको साहब के मामला तय हो गए। नहीं सुने, पहली बात तो ये राना सनाउल्लाह साहब को शर्मिंदा, वो ठीक हो रहे हैं, वो अपनी बात को कवर कर रहे हैं कि एक सियासी कहने वाला फाशिस्ट एक्टिविटीज अगर करेगा, लोगों को आपने सारा इस्लामाबाद का घास आपने जलाया, हमारे सामने आपकी टीयर गैस लगती थी, वीडियोस पड़ी हैं सर उसके ऊपर, आप वीडियोस है, मैं मेरी दरख्तों को आग लगा रहे हैं, पीटीआई की कारकुन की आंसू गैस की वो हो सकता है। और राना सनाउल्लाह साहब की कोई गुल्लू बाटी हो, ये भी बताओ। ये तो आप अब्बासी साहब को ऐसी बात करें, सुने आप ना माने ना, आपकी मर्जी है। हम 10 अरब दरख्त लगाने वाले हैं, इमरान खान हम इस मुल्क को उजाड़ने वाले नहीं है। अफसर साहिबा, अयाज सादिक साहब से जो मुलाकात हुई थी, शाह महमूद कुरैशी साहब, पहले तो ये बात तय कर ले कि राना सनाउल्लाह ने दरख्त जलाए, राना सनाउल्लाह ने घास जलाई है। मैं आई विटनेस, मैं ये कह सकती हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब ने हुकूमती वजीर दाखिला होने के नाते उन्होंने बहुत ज्यादा रुकावटें लगाई, बहुत ज्यादा शेलिंग होती रही। जब शेल फटता है, इस वक्त गर्मी का मौसम है, घास को आग लगती है, हमारे सामने आग लगी है। अगर आपने राना साहब की साइड लेनी है तो आपकी मर्जी है। आई एम दी आई विटनेस, मैं ग्राउंड से आ रहा हूँ। किसी जगह पे घास अगर किसी से दरख्त जलाया तो यकीन माने वो गुल्लू बाटो। मुझे ये बताए, इनसे पूछे, डॉक्टर यास्मीन की गाड़ी पे डंडे किसने मारे? तो मुनीज़ पहले इसके ऊपर बात कर चुकी है, मुनीज़ से भी करूंगा। डॉक्टर यास्मीन की गाड़ी पे डंडे किसने मारे?